प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है, उसके अध्याय 13 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा, किसी भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस वीडियो के अंतर्गत आपको अच्छे से विस्तृत, सहज, सरल और आसान भाषा में विथ लॉजिक आपको समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है यह कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो पॉलिश किया गया होता है वह बाहर की तरफ होता है। ये आपका है पॉलिश सतह। और हम जानते हैं ये वक्रता, ये दर्पण का ध्रुव है और ये दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है और यह दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें देखिए ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है कि वस्तु जो है C से परे हो, C से दूर हो, यानी कि वस्तु जो है यहां कहीं पे C यहां है, वक्रता केंद्र यहां है, इस वक्रता केंद्र से थोड़ी सी दूर पर स्थित वस्तु, इस प्रकार से कोई वस्तु क्या है? स्थित है। इस तरह से कोई वस्तु है। अब देखिए, यहां से हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने बताया है आपको पिछले वीडियो में विस्तृत अच्छे से बताया गया है आपको कि किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए उससे होकर कम से कम हमें 2 या 2 से अधिक किरणें इससे होकर के गुजारनी होती है और परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें, 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पे बनता है हमारा क्या? प्रतिबिंब बनता है। दूसरी चीज कि हमने ये भी बताया था, 2-3 कंडीशन के बारे में भी डिस्कस किया था कि पहली किरण, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है और जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है वह किरण कहां चली जाती है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहां से अगर देखा जाए तो अगर इसमें हम पहली किरण भेजें प्रतिबिंब निर्माण के लिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणें इससे भेजनी होगी। तो इससे हम पहली किरण भेजते हैं जो कि कहां जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ये आपतित किरण है और हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन, यहां पे परावर्तन हो रहा है क्योंकि ये पॉलिश सतह है, इसके बाहर ये किरण जा नहीं सकती, इधर पॉलिश किया हुआ है, तो यह उसी माध्यम में लौट जाएगी और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह कहां से होकर के गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर के या फोकस बिंदु से होकर के क्या करती है? गुजर जाती है। तो ये किरण इससे होकर के क्या करेगी? गुजर जाएगी। ठीक है। और दूसरी किरण, जो किरण C से होकर के जाती है वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो एक किरण इसी से हम कहां से भेज देते हैं? C से होकर के। तो एक किरण ये जो है वह कहां से होकर के जा रही है? C से होकर के जा रही है। ये बिंदु आपका C है, C से ये किरण जा रही है। थोड़ा सा आप लोग सीधा बनाइएगा, कुछ टेढ़ा बन जा रहा है। तो जो किरण C से होकर के जाती है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, वह उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है और दो किरणें जहां पर मिलती हैं, 2 किरणें जहां पर भी मिलती हैं, वही क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 2 या 2 से अधिक, इससे अधिक भी किरणें हम गुजार सकते हैं। अगली किरण अगर हम गुजार दें मुख्य फोकस से होकर, तो जो किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है वह कहां चली जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, 2 नहीं, इससे अगर 1 लाख भी किरणें हम गुजार दें तो जो परावर्तित किरणें हैं वह हमेशा एक ही बिंदु पर मिलेंगी। फिर से एक बार कि इस बिंदु से होकर के अगर हम 1 लाख भी किरणें, 2 नहीं, 3 नहीं, 1 लाख भी किरणें गुजार दें तो भी सभी किरणें इसी बिंदु से होकर ही जाएंगी, दूसरे बिंदु से होकर के नहीं जाएंगी। तो यहां पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। अब कैसा बन रहा है? वस्तु ऐसे खड़ी है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में कैसा बनता है? उल्टा। वस्तु इस तरफ की खड़ी है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस तरफ बनेगा। और दूसरा चीज कि जो आपकी ये किरणें हैं वह वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। तो यहां पे हम 3 चीज लिखते हैं। क्या? स्थिति। स्थिति का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। दूसरा प्रकृति। दूसरा क्या? प्रकृति। प्रकृति का मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब कैसा है। और तीसरा क्या है? आकार।
तीसरा क्या, आकार। तीन चीज हम स्पष्ट करते हैं। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति अगर देखी जाए तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो स्थिति कहां है, वक्रता केंद्र यानी कि C व F के मध्य, C और F के मध्य बन रहा है। प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा है, C और F के मध्य बन रहा है। प्रकृति यानी कैसा है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अधिकतर वास्तविक बनता है। तो किरणें यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए वह प्रकृति कैसी है, वास्तविक। और जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमने आपको बताया है कि जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उल्टा बनता है। जैसे ये प्रतिबिंब इधर है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और कैसा होगा, उल्टा होगा। अब देखिए आकार, अगला क्या है, आकार। वस्तु देख रहे हैं इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना सा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा, वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा। तो इस तरह से जब वस्तु C पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा। देखिए आपके परीक्षा में इस तरह का एक सवाल आपको एक जरूर आएगा, चाहे इसकी स्थिति कहीं भी दे सकता है, वस्तु की स्थिति कहीं भी दे सकता है, अनंत पर भी दे सकता है, वक्रता केंद्र पर भी दे सकता है, F पर भी दे सकता है, कहीं पे दे देगा, लेकिन परीक्षा में एक सवाल आपका निश्चित आता ही आता है। तो अगला कंडीशन है हमारा कि जब वस्तु कहां रखी हो, C पर रखी हो, यानी कि अब वस्तु देखिए पहले अनंत पर थी, फिर वस्तु को धीरे धीरे हमने लाया C से परे, यानी C से थोड़ी दूर पर। अब जो वस्तु है वह कहां रखी हुई है, वस्तु जो है सीधा सीधा रखी हुई है, किस पे, C पर रखी हुई है। तो जब वस्तु C पर रखी हुई है, प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो या दो से किरणें इधर इससे अधिक गुजारनी होती है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरती है, F से होकर के क्या करती है, गुजर जाती है। तो F से होकर के इस तरह से ये किरण क्या करेगी, गुजर जाएगी। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण। दूसरी किरण जो कि F से होकर के अगर जाए, जो किरण F से होकर के जाती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। तो आने वाली किरण और जाने वाली किरण। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जहां पर आपस में मिलती हैं वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आपस में मिल रही हैं तो यहीं पे क्या बन रहा है आपका प्रतिबिंब। इसको सीधा जब करेंगे तो एकदम एग्जैक्टली यहीं पर आएगा, तो इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसे बन रहा है। अब देखिए इसमें तीन चीज हमें स्पष्ट करना होता है। स्थिति, स्थिति कहां बन रहा है, एकदम देखिए एग्जैक्ट C पर ही बन रहा है, तो इसकी स्थिति कहां है, C पर, वक्रता केंद्र पर C पर है। दूसरा आपका है प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है, अवतल दर्पण है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं, इसलिए यह इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है। और वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा। यानी कि वस्तु इस तरह रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा उसका उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। आकार, आकार कैसा है, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा है, सेम दूरी पे बन रहा है, दर्पण से सेम दूरी पर बन रहा है, इसलिए प्रतिबिंब का आकार भी क्या होगा, समान आकार का होगा। तो आकार कैसा है, समान है। तो इस तरह से हमारा यह इसका प्रतिबिंब कंप्लीट होता है। तो देखिए अगला हमारा है कि जब वस्तु F व C के मध्य, F व C के बीचों बीच, यानी कि यहां पर रखी हो, जब वस्तु F और C के मध्य यानी कि इस प्रकार से अगर कोई वस्तु रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। प्रतिबिंब के निर्माण के लिए उससे होकर कम से कम हमें दो किरणें गुजारनी होती है, तो इससे होकर के कम से कम दो किरणें गुजारते हैं। हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के क्या करती है, गुजरती है। तो ये किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई, और जो किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, इस प्रकार से वह परावर्तन के पश्चात कहां चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दो किरणें यहां पे मिल रही हैं, आने वाली किरण, जाने वाली किरण, आने वाली किरण और जाने वाली किरण। जाने वाली किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहां पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए जो प्रतिबिंब होगा अगर वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब यहां पर हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। अब इसकी तीन बातें, स्थिति, प्रकृति और आकार। तो स्थिति कहां है, C से परे, C से दूर है, तो स्थिति इसकी जो है
है वह C से क्या है, C से परे। C से परे का मतलब दूर, तो C से दूरी पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रकृति तो वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा, तो प्रतिबिंब प्रकृति इसकी कैसी है, वास्तविक और उल्टा है। आकार, इसका आकार कैसा है, देखिए प्रतिबिंब का आकार इतना है। देखिए वस्तु को बिंब भी हम कहते हैं, ये आपकी जो वस्तु है इस वस्तु को बिंब भी कहते हैं और इसे कहते हैं हम प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो जो आपका बिंब है वह इतना सा है, प्रतिबिंब आपका इतना सा है। इसकी दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रतिबिंब का आकार वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस प्रतिबिंब का, बिंब का आकार इतना है, प्रतिबिंब का आकार इतना है, तो यहां पे हम लिखेंगे बिंब से, बिंब या वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आपसे 1 नंबर में सवाल यह पूछ देगा कि यदि वस्तु F और C के मध्य बनी हो तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए या प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो आप बताएंगे कि C से दूर, C से परे। तो इस तरह से 1 नंबर में आपको सवाल पूछ सकता है। अगला कंडीशन हमारा है कि जब वस्तु कहां हो, F पर हो, यानी कि वस्तु अब कहां है, मुख्य फोकस इस F पर है। वस्तु कहां है, इस मुख्य फोकस F पर इस प्रकार से वस्तु रखी हुई है। अब देखिए हम जानते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक किरणें इससे होकर के गुजरनी पड़ती है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वह कहां से होकर के गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। तो यहां से होकर के जाएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर के इस तरह गुजरेगी, आने वाली किरण और जाने वाली किरण। इस प्रकार से हुआ। अब अगला ये है कि जो किरण मुख्य ये आपके वक्रता केंद्र से जाती है, यानी कि जो किरण इस वक्रता केंद्र से होकर के इस प्रकार से जाएगी, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के इस प्रकार जाएगी, इस तरह से वह किरण उसी माध्यम में, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यानी जो किरण इधर जाएगी वह किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर थी वह मुख्य फोकस से होकर के गुजर गई, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के आई, वक्रता केंद्र से होकर के इसके बिंदु तक होकर के जाई, इधर से जो किरणें गई वह उसी मार्ग में वापस लौट गई। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों किरणें कहां पे मिल रही हैं, प्रतिबिंब कहां पे बनता है कि जहां पे परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पे बनता है प्रतिबिंब। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक किरण इधर जा रही है और दूसरे की भी दिशा एक दिशा में है, तो दोनों किरणें यहां पे देखने से ये समझ में आ रहा है कि एक दूसरे से कहीं पर मिलने वाली नहीं है, यानी कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर किरणें हैं। कैसी किरणें हैं, समांतर किरणें हैं। तो ये इसमें इससे जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये किरणें आपस में तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो जब कहीं नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहां बनेगा, अनंत पर। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंडीशन है। इसमें प्रतिबिंब कहीं पे बनेगा ही नहीं, अनंत पर चला जाएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा। ये किरणें आपस में बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और प्रतिबिंब कहीं पर बनेगा नहीं। लेकिन ये दोनों वास्तविक किरणें हैं, वास्तविक किरणें हैं, तो इसलिए इसकी प्रकृति जो होगी वह कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होगी तो उल्टा होगी ही। आकार देखिए, जितना ही दूर वस्तु से जाता है प्रतिबिंब, जितना ही दूर दर्पण से बनता है उतना ही बड़ा होता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, आकार प्रतिबिंब का, वह क्या होगा, बृहत होगा, बहुत बड़ा होगा, बृहत या बहुत बड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा अगर बिंदु F पर कोई वस्तु रखी हो तो इस तरह से उसका प्रतिबिंब की स्थिति। अगला कंडीशन हमारा जो है उसमें वस्तु की जो स्थिति है F हुआ दर्पण के मध्य है, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के मध्य रखी हुई है कोई वस्तु। यानी कि यहाँ पे आपका मुख्य फोकस है, ये दर्पण है, इसके मध्य यानी कि यहाँ पर की कोई वस्तु आपकी रखी हुई है इस तरह से। तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण अगर हमें करना है तो इससे होकर कम से कम 2 किरणें गुजरनी होगी। और हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह किरण कहां से होकर के गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। और जो किरण आपकी यहां जाती है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है, वक्रता केंद्र से किरण जो गुजरती है वह उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो जो किरण इधर से गई है वह उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। देखिए उसमें क्या था, इसके पहले जस्ट पहले वाले में क्या था कि एकदम दोनों किरणों की स्थिति इस प्रकार से थी, यानी दोनों एक दूसरे के क्या थी, समांतर थी। उसको अनंत तक बढ़ाते कहीं पे नहीं मिलती, लेकिन एक की दिशा इस तरह से ये जा रही है, इस तरह से ये किरणें जा रही हैं। यहाँ पे ये आने वाली किरण और ये
जाने वाली किरण। तो इस तरह से किरणें जा रही हैं, यानी कि इधर अगर कहीं पे ना मिले तो इधर तो जरूर मिल जाएंगी, लेकिन इधर तो कोई किरणें जाएंगी नहीं। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए इसमें एक ये विशेष कंडीशन है, यह इसका क्या है, विशेष कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन है। तो इसमें इस कंडीशन में होता क्या है कि देखिए, जो भी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता था वह वास्तविक होता था, लेकिन इसमें वास्तविक में किरणें तो कहीं पे मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है। तो इस कंडीशन में हम इन दोनों किरणों को जबरदस्ती मिलाते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि ये किरण अगर इधर जाती तो इस प्रकार से जाती, इस प्रकार से जाती, और ये किरण जब इधर जाती तो ये किरण इस प्रकार से जाती, इस प्रकार से जाती। तो ये किरणें अगर इस साइड में जाती तो यहां पे मिलती। तो हम यहां पे कंडीशन मान लेते हैं कि यहां पे किरणें जाती तो प्रतिबिंब इस प्रकार से इसका बनता, और इस प्रतिबिंब को जहां पे किरणें वास्तव में न मिले उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और यह दर्पण का सामने इधर है और यह प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के अपोजिट साइड, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे। ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, और ये आपका क्या है, प्रतिबिंब, और ये आपका क्या है, वस्तु या बिंब है। तो देखिए यहां से दर्पण के पीछे ये जो प्रतिबिंब बना, कहां बना, दर्पण के पीछे। प्रकृति, इसकी प्रकृति देखिए, इसको वास्तव में ये किरणें नहीं मिली है, इसको आभासी रूप से मिलाया गया है, इसलिए यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। यह प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। और जब कभी भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो सीधा बनता है। अगर वस्तु इस प्रकार से रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी इस तरह से ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और आकार देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है, आकार इतना बड़ा है, तो आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये देखिए कुछ अवतल दर्पण के जो कंडीशंस थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण था, वह आपको बताया गया। अगर आपको समझ में आया हो तो 1 मिनट का समय लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर, हमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके आप बताइए। इसके आगे हम फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अभी हमने सीखा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब इसमें हम सीखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, जिसका पहला कंडीशन लिया गया है कि जब वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत पर, यानी बहुत दूर कहीं वस्तु रखी गई हो। दूसरा चीज ध्यान दीजिए कि इसमें जो परावर्तक तल होता है वह वक्रित भाग पर होता है और अंदर के भाग में पॉलिश किया गया होता है। तो जब कभी भी इसमें वस्तु रखी जाएगी, इसके जस्ट सामने, यानी दर्पण का सामना इधर है, दर्पण का पीछा इधर है, तो यानी कि वस्तु जो अनंत पर रखी हुई है वह वस्तु कहीं पे इधर रखी गई होगी, इस साइड में कहीं वस्तु इस तरह से रखी गई होगी, अनंत पर, यानी बहुत दूर, जिसका कोई अंत नहीं है। और यह एक उत्तल दर्पण है, यह इसका ध्रुव है, यह इसका मुख्य फोकस है और यह इसका वक्रता केंद्र है। रूल सबके लिए वही है कि वस्तु से अगर हमें वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो उससे होकर के कम से कम 2 या 2 से अधिक किरणें उससे गुजारनी होगी। और नियम हमेशा वही रहेगा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी बात कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और जो किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई प्रतीत होगी वह उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। हालांकि इसमें देखिए उतने कंडीशन नहीं होते, केवल 2 कंडीशन होंगे जिसकी चर्चा अभी करेंगे। जिसका पहला कंडीशन है कि वस्तु कहां हो, अनंत पर। इससे अगर कोई भी प्रकाश की किरण होकर के आएगी, सीधी सीधी इस पर पड़ेगी, दर्पण पर पड़ेगी, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसके सीध में, मुख्य फोकस के सीध में जाती हुई इस तरह से प्रतीत होगी, इस प्रकार से, ठीक है। और जब कोई किरण अगर इस तरफ से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, तो यह मुख्य फोकस से दूर जाती हुई इस प्रकार से प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो इससे कई भी कितने भी किरणें गुजार लें, चाहे इससे हम जितनी भी किरणें गुजार लें, इधर आएंगी तो यह कहां से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होंगी, मुख्य फोकस से भी गुजरती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार से इधर से भी जो किरण आएगी मुख्य अक्ष से होकर के गुजरेगी। अब देखिए यहाँ पे
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों की दिशाएं भिन्न भिन्न दिशाएं हैं, यानी तीनों एक दूसरे से कभी कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इन तीनों किरणों को हम जबरदस्ती मिलाएंगे, और इन तीनों किरणों को अगर जबरदस्ती मिलाया गया तो इन तीनों किरणों को, ये किरण आएगी तो इस प्रकार से यह भी मुख्य फोकस पर आएगी, ये किरण अगर आएगी तो यह भी इस प्रकार से कहाँ जाएगी, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो यह भी कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस पर जाएगी। इस किरण को मिलाया जाएगा तो यह भी किरण कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस पर जाएगी। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? मुख्य फोकस पर। तो तीन बातें लिखते हैं, स्थिति, स्थिति, प्रकृति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। तो स्थिति इसकी कहाँ है? देखिए दर्पण का सामने ये है, दर्पण का पीछे ए है, तो दर्पण के पीछे भी नहीं करेंगे। यहाँ क्या है? दर्पण का मुख्य फोकस। तो जो स्थिति है वह कहाँ है? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पर। तो जो वस्तु की स्थिति है वह कहाँ है? मुख्य फोकस पर है। और दूसरी चीज प्रकृति, प्रकृति कैसी है? वास्तव में तो किरणें मिल नहीं रही हैं, इनको जबरदस्ती मिलाया गया है, तो इसकी जो प्रकृति है कैसी है? आभासी। तो जब कभी भी आभासी प्रकृति होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो आभासी और सीधा। और आकार इसका कैसा है? देखिए यहाँ पे आकार इसका कैसा? बिंदु के आकार का है, तो अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म आकार का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु को जितनी ही दूर ले जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा। कभी भी आप शीशे के सामने खड़े होकर देखेंगे कि आप जितने सट के शीशे, अभी मैं यहाँ पे हूं तो मेरा जो चेहरा है कम छोटा दिखता होगा, अगर मैं कैमरे के सामने आ जाऊंगा एकदम से तो हमारा चेहरा अचानक से बड़ा दिखेगा। उसी प्रकार से प्रतिबिंब, वस्तु जो है अनंत पर रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बन रहा है। वस्तु को जैसे जैसे पास लाते जाएंगे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उत्तल दर्पण में इस प्रकार से बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका देखिए दूसरा जो कंडीशन है, इसका दूसरा जो कंडीशन है वह है कि जब वस्तु निश्चित दूरी पर रखी हो तब उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा। देखिए पहले था कि अनंत पर रखी हो, अब वस्तु का जो ये है, वस्तु जो है वह कहाँ रखी हो? एक निश्चित दूरी पर, यानी कि इधर में कहीं पे वस्तु रखी गई है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इससे भी जो भी किरणें हमें प्रतिबिंब बनाना है तो इससे दो या दो से अधिक किरणें होकर के गुजारनी होगी। तो यहां से जो किरण इस प्रकार से आएगी वह कहां पे जाती हुई प्रतीत होगी? मुख्य अक्ष पर जाती हुई प्रतीत होगी, और यहां से मुड़ करके वापस चली जाएगी इस तरह से। और इससे जो किरण इसके सीध में आएगी, मुख्य फोकस के सीध में, यानी कि इस तरह से जो किरण आएगी यहां पे मुख्य वक्रता केंद्र से, जो किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी वह किरण उसी मार्ग में क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। अब देखते हैं कि ये किरण और ये किरण आपस में कहीं पे नहीं मिलेंगी, तो इन किरणों को हम जबरदस्ती मिलाएंगे। इस किरण को अगर हम इधर में लेकर के आए, इस किरण को इधर लेकर के आए तो ये किरण आपकी कुछ इस प्रकार से जाएगी, और इस किरण को अगर हम इधर लेके आए तो ये किरण आपकी कुछ सी पे आएगी, तो कुछ इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और इस प्रकार से वस्तु से आभासी है, वास्तव में तो मिल नहीं रही है। तो वस्तु अगर इस तरह से रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी इस तरह से इसका बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है फोकस और दर्पण के मध्य कहीं पे बन रहा है। तो स्थिति जो है F व दर्पण के मध्य है, फोकस और दर्पण के मध्य है। इसकी स्थिति कहाँ है? फोकस और दर्पण के मध्य है। प्रकृति तो हमेशा क्या है? आभासी ही है, आभासी। और आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और आकार वस्तु से क्या है? हमेशा छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? हमेशा छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में यही दो कंडीशन था जिनमें आपने देखा कि हर कंडीशन में आकार जो है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है? छोटा बनता है। हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनता है। हमेशा कैसा बनता है? सीधा।
पहले कंडीशन में जो इसका प्रतिबिंब था वह मुख्य फोकस पर बना। दूसरे कंडीशन में अगर एक वस्तु निश्चित दूरी पर रखी हो तो फोकस और दर्पण के मध्य इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण दोनों से हमने प्रतिबिंब बनना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि चैनल पर आप हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।